नमस्कार। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन अब डेट आपके करीब आ चुका है, यानी हर हाल में जून माह में इसका परीक्षा आयोजित करा दिया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि जून माह में एग्जामिनेशन आपके नजदीक आ रहा है और सबसे खास बात है कि इसमें एप्लीकेंट की संख्या जबरदस्त है। यह मत भूलिएगा कि आप आराम से जाइएगा, परीक्षा दीजिएगा और आराम से आप उसमें सफलता पालेंगे, क्योंकि प्री मेंस दोनों को क्वालिफाई करके आपको फाइनली एक बेहतर पोस्ट मिलेगा। क्योंकि आपको बता दें कि इसमें करीब करीब ऐसे पोस्ट हैं जो आपको सीधा सीधी पब्लिक कंसर्निंग के साथ बहुत बेहतर तरीके से रखेगा। आप समाज के विकास में अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं और आपके पास साइन अथॉरिटी बहुत सारे कार्यों के लिए आपके पास होगा। तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बिहार एसएससी 10+2 के एस्पायरेंट हैं, वो अब सजग हो जाए। जून माह में इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा तो होगा, क्योंकि आप पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि बिहार एसएससी के लिए सबसे पहला आप काम करेंगे, बाबू एकदम लग जाइएगा इस काम को। पहला काम तो आपको करना क्या है कि बिहार एसएससी में अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो अभी से सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सेट ही आपको अंदर करा पाएगा। सेट में आप क्या कीजिएगा, रीजनिंग प्लस मैथ्स इन दोनों का सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। पूछिएगा कि किसका रीजनिंग बनाए सर, किसका मैथ्स बनाए, तो आपको बता दें सीएचएसएल का आप मैथ्स और रीजनिंग स्टार्ट कर दीजिए। एक्यूरेसी बना के रखिए, टाइम मैनेजमेंट बेहतर कर लीजिए। और दूसरी बात है कि अगर आपको जीएस में बेहतर करना है, जनरल स्टडी में बेहतर करना है, चूंकि बिहार एसएससी पूरी तरह से जीएस बेस्ड एग्जाम होगा। जीएस अगर आप बेहतर करते हैं तो आपकी सफलता आपके हाथ में सुनिश्चित है। इसलिए जीएस को मॉडल प्रैक्टिस सेट पर अपने आप को कभी सर्वाइवल मोड में नहीं लीजिएगा। जीएस का मतलब है थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को छोड़ने का कहीं मौका नहीं दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पर यहां पर लाखों और हजारों बच्चे होंगे। तो निश्चित तौर पर आपकी जो कार्य पद्धति है वो रीजनिंग मैथ्स को आप प्रैक्टिस सेट में ले आए और जीएस के लिए आप नए क्वेश्चन से रूबरू हो। तो नए क्वेश्चन के लिए हम हर दिन 8 बजे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को लाते हैं, जो कहीं भी आपका किसी सेट से उठाया हुआ सवाल नहीं है। वो सारा सवाल हम खुद मेड करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, उसके ऑप्शन को भी स्ट्रक्चर करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि 20-25 क्वेश्चन को ही डिफाइन करते हैं, लेकिन अगर 20-25 क्वेश्चन के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन को अगर हम लोग कर ले तो काम हो जाएगा। तो एग्जाम प्रहार के माध्यम से चैनल है एग्जाम प्रहार, उस एग्जाम प्रहार में अगर वो नहीं मिलता हो तो एनएस राजपूत पटना आप ये एंट्री कीजिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा, यूट्यूब के की फैक्टर में जाके सर्च कीजिएगा, आप सीधा इस चैनल तक पहुंच जाइएगा। और वैसे भी इस चैनल में पहुंचने के लिए आप आकर के देख रहे हैं तो आप पहुंच ही गए हैं, इसके लिए ज्यादा नहीं। अगर किसी को आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उन्हें यह जरूर बता दीजिएगा कि इस तरह के की को टाइप करें, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम और बेहतर तरीके से बनाएं और बेहतर तरीके से आप लोग के लिए जून माह तक ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को लगातार जारी रखें, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसका जो बेल बटन उसको दबा दीजिए और लाइक बटन को दबाना कभी मत भूलिएगा। ये काम आप शुरू कीजिए, क्योंकि हम अपना काम शुरू किए, आप भी उधर से काम कीजिए। उस काम में ज्यादा मशक्कत करने का जरूरत नहीं है, आप थोड़ा काम कीजिएगा, थोड़ा एप्रिसिएशन दीजिएगा, हमारा कार्य पद्धति दुगना हो जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस लेवल से हम पढ़ा रहे हैं, जिस लेवल से दिन भर मेहनत करके क्वेश्चन को तैयार करते हैं, उसके ऑप्शन को समझते हैं, उस लेवल पर आपके हाथ में हमें अप्रिशिएट करने का पूरा सिस्टम बनता है। तो आप हमें अप्रिशिएट कीजिएगा और 10+2 की तैयारी में लग जाइए। हम भी आपके साथ लगे हैं। जीएस का इतना ध्यान रखिएगा कि 75 क्वेश्चन का टारगेट है। हम याद आपको दिलाते हैं, जून माह में आपसे हम बात करेंगे, अभी नहीं, जून माह में बताएंगे कि जितना प्रैक्टिस आपको करा देंगे, लगभग 55 से 60 का स्कोर तक आपको पहुंचाने का हम वादा करते हैं और आपको पहुंचा भी देंगे। क्योंकि हमें पता है कि किस जोन पे सबसे सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है और किस जोन को अनटच करना है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार एसएससी एग्जाम प्रीलिम्स के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिए, जीएस के प्रचंड प्रहार वाले क्लास में आ जाइए, एमसीक्यू कराना शुरू करेंगे। वैसे हमने इसको बिहार दरोगा जरूर नाम दिया है, लेकिन याद रखिएगा कि किसी जीएस का जो क्वेश्चन है वो किसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ये नहीं कह सकते ये इसी में पूछेगा, उसका अपना दायरा है और हर एग्जामिनेशन के लिए वो बेहतर होता है। तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। 8 बजे से प्रचंड प्रहार के माध्यम से अगर हम जुड़ेंगे तो लाइव सेशन में आपसे जुड़ेंगे, अगर नहीं जुड़ पाए तो निश्चित तौर पर उस समय आपके सुविधा के लिए जो सबसे ज्यादा उस क्वेश्चन को पूछा जाता है
फटाफट 5 मिनट्स का एक अपलोड वीडियो आप लोग तक पहुंचा देंगे। किसी कारण से अगर हम लाइव सेशन में नहीं आते हैं तो फटाफट 5 मिनट्स आपके पास पहले से तैयार रहेगा, उसका वीडियो देख लीजिएगा। और अगर हम फ्री जोन में हैं तो हम 8 बजे से आपको प्रचंड प्रहार एमसीक्यू के माध्यम से आपसे रूबरू होंगे और सारे क्वेश्चन पर एक प्रहार करेंगे। सेंटर में क्वेश्चन रहेगा और चारों तरफ काम करना शुरू करेंगे। आप लोग बिल्कुल बिना सोचे समझे एकदम आराम से इस पर आइए और इसको सिर्फ और सिर्फ फॉलो कीजिए। हम बात करेंगे जब आपकी परीक्षा हो जाएगी तब आप आकर के सभी बच्चों से एक बार बात करेंगे कि क्वेश्चन जो पेपर में पूछा था, जो हमने आपको डिलीवर्ड किया था, उसका मैच पॉइंट जरा बताइएगा। क्योंकि हमें पता है कि हम सारे सेक्शन को देखते हैं, ये नहीं कि हम हिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, कोई आकर के फिजिक्स पढ़ाएंगे, कोई केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। हमारा कार्य है कि सारे सेक्शन में क्रीम सेक्शन पर काम करना, तो सारे सेक्शन के क्रीम सेक्शन पर हम काम करेंगे। और निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि अगर सारे सेक्शन का प्रॉम्प्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ले आए तो आपका सवाल बिल्कुल नहीं छूटेगा। इसलिए बिहार एसएससी के एस्पायरेंट हो जाओ रेडी। प्रचंड प्रहार की शुरुआत हम कर दिए हैं, फटाफट 5 मिनट्स की शुरुआत कर दिए हैं। थोड़ा ताबड़तोड़ प्रहार होगा, बहुआ ऐसा धीरे धीरे वाला पढ़ाई नहीं होगा, थोड़ा हम एग्रेसिव मूड में पढ़ाते हैं। वो एग्रेशन में आपको मेरे साथ रहना होगा और परीक्षा का रिजल्ट के बारे में आपको सोचना नहीं है। क्योंकि एक लंबे एक्सपीरियंस के आधार पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि अभी तक जितने बच्चों को हमने जितना पढ़ाया है वो पुराने नोट से ही पढ़ करके वो बेहतर कर रहे हैं। और इस बार तो हम पूरी तरह से स्थिर होकर के, स्टेबल होकर के पूरी चीज को क्रिएट कर रहे हैं और ये आप तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग से फिर से निवेदन है कि अगर इस प्लेटफॉर्म पर आप लोग आते हैं तो इस चैनल को थोड़ा सा आप लोग अपना एक सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट करके थोड़ा बढ़ाइए, ताकि हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाए। हम लगातार इस बात को पहले नहीं करते थे क्योंकि अब ये मजबूरी है। हमें भी लगता है कि एक सिस्टम है, अगर हम बेहतर दे रहे हैं तो आपसे भी हम बेहतरी का उम्मीद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।